नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल मिश्रा और निश्चय एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो फिर से आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का ये हमारा भाग 3 है। अभी तक मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 इसका अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा, जाके वो आप ज़रूर देखें। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जैसे मैंने कहा था कि इतिहास के जितने भी हमारे एमसीक्यू हैं वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली फॉर एमपी पीएससी के लिए और एमपीएसआई कांस्टेबल और एसएससी के लिए ये सारे काम आने वाले हैं आपको। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो कि आप देख सकते हैं। और आपने कितना स्कोर किया वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के बताइएगा। अब जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अब वीडियो को पॉज करके अटैम्प्ट कीजिएगा एंड सीरियसली अटैम्प्ट कीजिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। एंड अगर आप एम पी पी सी एस की तैयारी कर रहे हैं और इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में यस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एम पी पी सी एस सी 2021 लिख के ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो है एम सी क्यू, मैंने कल और परसों जो भी अपलोड किया था वो 30 क्वेश्चन थे, और आज आप देख रहे हैं आपके लिए बेहद ख़ास मैं 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप ये देख सकते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, और हमारा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं यानी साहिल मिश्रा को, तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर और फेसबुक, यूट्यूब का दे रखा है। अब मुझे भी फॉलो और मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है मैं शुरू करता हूँ। कह रहा है कि ये देख सकते हैं हम, ये 60 क्वेश्चन तक मैंने अपलोड कर दिया था कल, और 61 से मैं अपलोड कर रहा हूँ। कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। जी हाँ, ये शोरा और अफीम जो है, अफीम अफीम है और शोरा जो है वो बारूद बनाने में काम आता था। तो वो कह रहा है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ए, यानी कि बिहार में। जी हाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कह रहा है कि बक्सर का युद्ध मीर जाफ़र और क्लाइव के विरुद्ध, ये गलत तो हो गया। मीर जाफ़र और बक्सर का युद्ध नहीं हुआ था, मीर कासिम था उसमें, अगर आपको याद होगा। वांडीवश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है कि नहीं। जालियांवाला वाला युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे। खुर्दा का युद्ध निज़ाम युद्ध विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें कह रहा है कि आपका जो है वो सही सुमेलित है, तो वो है आपका दोस्तों बी। वांडीवश का जो युद्ध हुआ था, आपको पता है कि फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया के बीच में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। जी हाँ, जैसे वो था उसका फ़ायदा उठाना। तो ये कौन था? ये था आपको क्लाइव, डुप्ले, अल्बुबर्ग या वॉरिंग हेस्टिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो था डुप्ले, जो सबसे पहला यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भारतीय राजाओं के झगड़े जो होते थे उसमें भाग लेने की नीति अपनाई, और वहीं से सारे चालवाल उसने चलना शुरू किए और आगे चल के चलता रहा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कह रहा है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो कह रहा है कि पहले किसने प्रवेश किया। जी हाँ, अब वो इसमें से पहचानना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली। फिर कौन आए थे, डच। फिर कौन आए थे, अंग्रेज़। और सबसे बाद में फ्रांसीसी। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, बी। 4-2-1-3। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अंग्रेज़ों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था। जी हाँ, कहाँ का शासक था जिसने अंग्रेज़ों को पट्टा जो था वो दिया था। वो था कर्नाटक का, मैसूर का, चंद्रगिरी का, गोलकुंडा का। कहाँ का था? तो 65 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, मैसूर। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 66 नंबर के, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि। ये कारण पूछ रहा है कि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, या और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये था आपको दोस्तों, अंग्रेज़ों की फ़ौज जो थी वो शक्तिशाली थी। इसके रीजन से जो फ्रांसीसी थे वो असफल रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था, वो कौन था। जी हाँ, जो कौन था वो जहांगीर के दरबार में आया था, जेम्स प्रथम का जो राजदूत था। बहुत ही आसान सवाल है। ये कह रहा है सर टॉमस रो जो था वो पहली बार जहांगीर के दरबार में आने वाला जो राजदूत था वो था। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 28 नंबर, 68 नंबर
कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही पहचान कीजिए। तो आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा सही है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ वास्को डी गामा है, कहाँ का है वो, कहाँ के रहने वाले हैं, ये आपको पहचानना है। तो इसका सही जवाब दोस्तों आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 का 2 पुर्तगाल का था, 2 बी का 1 स्पेन का रहने वाला था, सी का 4 ग्रेट ब्रिटेन का और तस्मान यानी कि हॉलैंड का रहने वाला था। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की वस्तु क्या थी। 69 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोरोमंडल बंदरगाह से जो डचों द्वारा निर्यात की जाती थी वस्तु, प्रमुख वस्तु जो थी वो क्या थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो है ए वस्त्र। मुझे उम्मीद है कि आप अटैम्प्ट कर रहे होंगे क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, तो मैं आपका वेट करूँगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। कौन था ऐसा जिसने हराया था पुर्तगालियों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट। दोस्तों पीछे बैकग्राउंड शोर के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। ये तात्कालिक कारण पूछा है आपसे, तो ये क्या थी। तो ऑब्वियसली जब दो गुट मिलेंगे, एक साथ आएंगे आमने सामने, तो उनमें क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता थी, जो कंपटीशन था, वो जो मेन तात्कालिक कारण था वो था। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहे फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया था। जी हाँ, किस युद्ध के पश्चात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये देखना है। तो आपको याद है कि वांडीवाश का जो युद्ध हुआ था उसके बाद ये समाप्त हो गया था। उसके बाद जो भी थी, जो संधि बंदी इनके बीच में हुई थी, उसके बाद से ये ख़त्म हो गया था। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं, कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो था वो भारत में कौन हुआ था। पहला, ए डियाज वास्को डिगामा, वास्को डिगामा तो होगा ही नहीं, डी अल्मीडा या अल्बुबर्ग। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, वो है डी अल्मीडा। जी हाँ। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। ए रिशलो, बी मजारे, सी कॉलबर्ट या डी फ्रैंको मार्टिन। तो इसका सही जवाब होता है दोस्तों, वो हो जाएगा कॉलबर्ट को, जो कि फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न नंबर 75, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना 1668 ईस्वी में किस स्थान पे लगाया था। किस स्थान पे सबसे पहले। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरत में। प्रश्न नंबर 76, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था। जी हाँ, किस नगर को पहले घेरा गया था। तो ऑब्वियसली पुर्तगालियों को पता है कि हुगली नदी पर ज़्यादा ध्यान देते थे, तो वहाँ के शाहजहां ने जो शाहजहां थे, उन्होंने सबसे पहले पुर्तगालियों के लिए हुगली नदी के किनारे हुगली जो नगर था वहाँ पे सबसे पहले घेरा था। प्रश्न नंबर 77 कह रहे हैं ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया वो कौन था। जी हाँ, आपको याद होगा जो हैदर अली और जो मैसूर का युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली थे, तो इसमें पूछा तो कौन थे। तो उसका जो सही जवाब होता है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा है कि पुर्तगालियों ने 1499 गोवा पर कब्जा किया था, ये सही नहीं है। या आप देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि बी कौन है, माफ़ कीजिएगा, इसमें से बी सी डी ये जो 3 है ये आपके सही हैं, और आपसे पूछा है कौन सही नहीं है। क्या पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। जी नहीं, आपको पता है कि कब किया था, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। उधर हमने फ्रांसीसी का देखा था, अब ये पूछ रहा है कि पुर्तगाली का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको जाएगा बी 7, आप देख सकते हैं अल्बुबर्ग 79 का। प्रश्न नंबर 80, भारत में डचों के व्यापारिक पराजय का कारण क्या था। ए उनकी साम्राज्यवादी नीति या भारतीय नरेश उन्हें पसंद नहीं करते थे, या आप सी देख सकते हैं आपसी द्वेष, या डी कमज़ोर समुद्र शक्ति। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा उस समय जो नेवी थी उसका बहुत बड़ा रोल था जब वो इंडिया में ट्रेड करने आए थे। जी हाँ, और ये था समुद्री शक्ति जो था, ये बहुत बड़ा रीज़न था। जी हाँ। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि किन यूरोपीय कंपनियों ने भारत में प्रथमतः सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे।
कौन थे वो? तो इसका 81 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो है आपको पुर्तगाली, ऑफ कोर्स। प्रश्न नंबर 82, फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ पे हुई थी? जी हाँ, कहाँ पे की गई थी? तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर डी, डिंडीगुल में। प्रश्न नंबर 83, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? कौन था वो? तो ऑब्वियसली जब वो भारत में आए थे तो उन्होंने ट्रेड का जो था अधिकार पत्र उन्होंने किसको दिया था? वो था एलिजाबेथ प्रथम ने। जी हाँ। प्रश्न नंबर 84, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो थी, कौन था इन चारों में से? ए, बी, सी, डी, कौन सी थी जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? ऑब्वियसली ये था हुगली। अब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, हुगली। प्रश्न नंबर 85, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? अब देख सकते हैं जावा और भारत के बीच जो ट्रेड होता करता था उसके बीच उस समय 17वीं शताब्दी की बात कर रहा, आप देखिएगा ध्यान से, तो इसमें कौन था? अब देख सकते हैं ये था ऑप्शन नंबर बी, डचों का। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स डायर, जॉब चार्नक, गेरोल्ड आंगियार या विलियम्स नॉरिस? 86 का सही जवाब हो जाएगा कौन? ये हो जाएगा जॉब चार्नक द्वारा कलकत्ता का स्थापना किया गया था। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? जी हाँ, उस समय जब हुआ था गठन, कौन था उस समय? तो ऑफकोर्स इसका सही जवाब है दोस्तों, वो है ए, अकबर। प्रश्न नंबर 88, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था? ऑप्शन नंबर ए, अच्छे ब्रिटिश शस्त्रास्त्र थे, या विशाल अंग्रेजी सेना, सी, ब्रिटिश जंगी बेड़ा, या अल्प राज्यीय सहयोग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अल्प राज्यीय सहयोग। जी हाँ। प्रश्न नंबर 89, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी की थी? आपको याद होगा कल मैंने प्रश्न बताया था कि 1764 ईस्वी, माफ़ कीजिएगा 1764 ईस्वी में जब आपको बक्सर का बैटल हुआ था, तो 65वें ईस्वी में 1765 में आपको जो ये थे हमारे साहब भाई साहब लॉर्ड क्लाइव, इनको शाह आलम द्वारा इलाहाबाद की संधि की गई थी, और बक्सर जो बंगाल की संधि की गई थी उसमें दीवानी प्राप्त की गई थी, और वो थे कौन? थे लॉर्ड क्लाइव के समय में। प्रश्न नंबर 90, ये सूची मिलाना है आपको, सूची एक और सुमेलित करना है आपको। एक सकता तब देखता है कि आपको एक तरफ युद्ध दिया हुआ है और उसमें क्या क्या घटनाएं हुई हैं ये पूछ रहा है। तो 90 का जो सही जवाब है दोस्तों आप देख सकते हैं ये हो जाएगा बी, 4, 1, 3, 2, यानी कि 1 का 4, ठीक है, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, प्रथम मैसूर युद्ध। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है ये पूछ रहा है। आपको वीडियो पॉज करना है, आपको देखना है कि कौन सा सही हो सकता है। हावेवर मैं आपको इसका जो सही आंसर है आई विल टेल यू, ये है बी। ये कह रहा है कौन सा एक सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 92, पांडिचेरी यानी कि वर्तमान का पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि आपका जो है इसके अंदर कौन सा कथन सही होगा, इन तीनों में से कौन सा कथन सही होगा। तो इसका सही जवाब होता है दोस्तों वो हो जाएगा केवल एक, यानी कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय कंपनी जो शक्ति थी वो थी पुर्तगाली। प्रश्न नंबर 93, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? जी हाँ, सबसे अंत की बात कर रहा है। आपको याद होगा आज ही मैं पिछले प्रश्न में हमने देखा था सबसे बाद में कौन था, और फ्रांसीसी थे। जी हाँ। प्रश्न नंबर 94, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, वॉरेन हेस्टिंग 2 बार हो गया है, लॉर्ड क्लाइव था, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग था? तो इसका सही जवाब था दोस्तों वो था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न नंबर 95 देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? जी हाँ, स्वर्ग से उत्पन्न जो सेना नायक जो था उसको किसको कहा गया था? ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, स्वर्ग और नरक वाली बात। तो यह था बी, रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न नंबर 96, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? फ्रांसीसियों से, या डचों से, या पुर्तगालियों से? किससे लिया था? तो दोस्तों ये लिया था उन्होंने
पुर्तगालियों से। प्रश्न नंबर 97 देखते हैं, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन बेगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? और यही रीज़न है दोस्तों, आपने देखा कि किससे लिया था और किसने किया था ऐसा, तो वो था आपका, इसका आप अगर सही जवाब देखें वो तो ऑफकोर्स पुर्तगालियों जो थे उन्होंने किया था। तो आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 98 देखते हैं, कह रहा है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जी हाँ, ऐसा कौन था? अकबर, जहांगीर? आपने देखा था अकबर जब थे उस समय तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था वहाँ पे, और जहांगीर के समय में सबसे पहले जो कारखाना स्थापित किया था वो जहांगीर के समय में। 99 नंबर का क्वेश्चन क्या है, डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? जहांदार शाह ने, अकबर द्वितीय ने, आलमगीर ने, या आलमगीर द्वितीय ने, किसने दी थी? तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि आलमगीर ने। प्रश्न नंबर 100, आज का 100वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? जी हाँ, ये अंग्रेज़, मुझे याद है कि औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था, और यह अंग्रेज़ गवर्नर ये था सर जॉन चाइल्ड को। प्रश्न नंबर 101 देखते हैं, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? पहला किला, इसका सही जवाब है दोस्तों वो है कोचीन में। प्रश्न नंबर 102, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ये कह रहा है बंगाल की बात कर रहा है, तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिंसूरा। प्रश्न नंबर 103, कह रहे पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? प्रथम फैक्ट्री की बात कर रहा है और ये पूछ रहा है कि किस स्थान पर भारत में, तो ये था दोस्तों पहला कोचीन के अंदर। प्रश्न नंबर 104 कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? बहुत सारे कारखाने स्थापित हुए थे, तो ये किसने किया था? और ये कहाँ पर पूछ रहा है कि सूरत में, और सूरत से जहाँ से भी आए अब समझ जाएगा वो बात कर रही है अंग्रेज़ों की। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था? कौन था वो? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये था जमेरियन ने। आपने सुना हिंदू शासक जो था जमेरियन, उसने किया था। प्रश्न नंबर 106 देखते हैं, कि मद्रास की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, मद्रास की स्थापना जो थी किसने की थी? इधर आपको पता हो कलकत्ता के आपने देखा था, और इधर मद्रास की पूछ रहा है, तो ये फ्रांसिस डे ने। प्रश्न नंबर 107 कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापित हुई थी किसके काल में हुई थी? तो ये ऑफकोर्स आपको याद होना चाहिए कि लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 108 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? किसे प्राप्त हुआ था? आपको ये बताना है। सबसे पहले पूछ रहा है ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में सबसे पहले, और वो था आपको लिवेंट कंपनी जो थी, उसको सबसे पहले आपको व्यापार करने के लिए मिला था। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? 109 नंबर का सही जवाब तो दोस्तों का आपको देखना होगा नागपट्टनम भी था, सूरत भी था, कोचीन भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर आज का आखिरी प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु गुगली का उपयोग कौन था? किसने किया था? वो था आपको पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था आज के हमारे 51 क्वेश्चन जो मैंने 60 से लेके आपको ये किया था, 61 से लेके आप देख सकते हैं 110 क्वेश्चन तक। और आज का जो कट ऑफ है दोस्तों, जनरली ये 50 क्वेश्चन का है, तो मैं आपको आज का जो कट ऑफ देता हूँ इस सभी प्रश्नों का 35 से 40 का। जी हाँ, अब लेके चलिए, मान के चलिए 80% का तो आपको मैं देता हूँ। अगर आप बनाते हैं, सही अटेम्प्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आके और भी टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन निश्चय एकेडमी को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो PDF आपको चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए निश्चय एकेडमी का। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।